नमस्कार। HTML पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किया था डेफिनेशन ऑफ HTML और इसके यूज। सेकंड हमने किया था हाउ टू ओपन नोटपैड। नोटपैड को कैसे ओपन करेंगे। सिंपल प्रोग्राम ऑफ HTML का एक सिंपल प्रोग्राम किया था हमने। उसको सेव कैसे करते हैं .html एक्सटेंशन के द्वारा, और उनको रन कैसे करते हैं यानी कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। कुछ एक हमने फॉर्मेटिंग टैग इस्तेमाल किए थे, जिस तरह बी फॉर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, और हेडिंग टैग हमने यूज कर लिए हैं, जिस तरह H1 से लेकर H6 तक, और पैराग्राफ। ये हमने पिछली वीडियो में किया था। और आज हम करेंगे HTML एलिमेंट्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज या किसी कंटेंट का। HTML के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं और उसके इस्तेमाल पढ़ेंगे, और किसी भी वेबसाइट का, वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या किसी कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो आज हम करेंगे। सबसे पहले सीखते हैं हम HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट होते क्या हैं। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग्स टू एंड टैग। HTML टैग एलिमेंट क्या होते हैं कि कोई भी जो स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है, उसका टोटल का टोटल, जिस तरह ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, टैग्स नेम, कोई भी टैग नेम आ गया, उसके बाद में कंटेंट आ गया, जो भी कुछ कंटेंट आप डालोगे और उसको टैग को क्लोज कर दोगे, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, HTML एलिमेंट। ये इस जो भी इसके मध्य आता है ये टैग्स के साथ में, तो ये क्या है, HTML एलिमेंट। एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में हमने एक प्रोग्राम बनाया था हेडिंग का, तो वो एक एग्जांपल है। H1 से लेकर H1 यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये सारा का सारा क्या है, एक एलिमेंट। इसी तरीके से P है पैराग्राफ के लिए, तो पैराग्राफ का कुछ भी आपने टाइप किया है तो ये क्या है, एक एलिमेंट है। और एक एम्प्टी एलिमेंट भी होता है। एम्प्टी यानी कि खाली। एलिमेंट क्या होते हैं, HTML एलिमेंट विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। जिसका कोई कंटेंट नहीं होता। इसमें तो देखो आपने कंटेंट दे रखे हैं, माई फर्स्ट हेडिंग या माई फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें आपने कंटेंट दे रखे हैं। एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं, जिसका कोई कंटेंट नहीं होता, जिस तरह बी आर टैग। द बी आर टैग डिफाइंड ए लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज हम करेंगे। एंड इज एन एलिमेंट विदाउट ए क्लोजिंग टैग। इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये देखो बी आर टैग हम सिंपल अकेला इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ना ही इसके अंदर कोई कंटेंट लिखे जाते हैं। कंटेंट यानी कि कुछ, जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा था माई फर्स्ट हेडिंग या माई फर्स्ट पैराग्राफ, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी जाएगी। ये सिर्फ एक लाइन को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक यानी कि तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। यही ओपनिंग टैग और यही क्लोजिंग टैग है। नीचे लिखा हुआ है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव नहीं है ये। अब मतलब समझो कि केस सेंसिटिव क्या होता है और नॉट केस सेंसिटिव क्या चीज़ है। केस सेंसिटिव ये होता है कि H1 यहाँ पे हमने स्मॉल में लिख रखे हैं, यहाँ पे हमने स्मॉल में लिख रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैपिटल में लिखो, कैपिटल में लिख सकते हो। स्मॉल में कुछ लिखना है, स्मॉल में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल में लिख दिया और बाद में स्मॉल में कुछ एक स्मॉल में लिख दिया। आप H कैपिटल लिख सकते हो, H स्मॉल भी लिख सकते हो। या किसी टैग, जिस तरह HTML हम स्टार्टिंग टैग लगाते हैं, इसका HTML कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। इसमें H कैपिटल TML स्मॉल कर सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिस तरह की अपना प्रोग्राम रन होगा। कुछ एक ऐसे केस सेंसिटिव भी होते हैं जिसमें HTML, अगर जिस तरह बहुत से प्रोग्राम आएंगे आगे जिसमें अगर उन्होंने बोला है कि केस सेंसिटिव है तो वो होगा। आपने अगर कुछ अक्षर बड़ा लिखना है तो वो लिखना ही होगा, अगर आपने स्मॉल में लिखना है तो वो लिखना ही होगा। लेकिन ये इसकी
बहुत अच्छी बात है कि आपने कोई भी अक्षर छोटा या बड़ा लिख सकते हो, कोई प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से हैं? बी, बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को। स्ट्रोंग, स्ट्रोंग भी एक बोल्ड की तरह होता है, यानी कि थोड़ा सा उभार देता है, उभारना। स्ट्रोंग यानी कि थोड़ा मजबूत करना। इटालिक, एम्फेसिस, मार्क, मार्क मार्क कर देता है, हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को। स्मॉल, अक्षर को छोटा कर देता है। DEL, डिलीट टेक्स्ट। INS, इंसर्टेड टेक्स्ट, डिलीट डिलीट कर देता है। जिस तरह हमने स्ट्राइक थ्रो किया था हमने MS वर्ड में, उसी टाइप से डिलीट। अगर हमने किसी चीज़ को स्ट्राइक थ्रो करना है तो हम डेल का इस्तेमाल करेंगे। INS, इंसर्टेड, किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है डिलीट करने के बाद में, तो हम INS का इस्तेमाल करेंगे। SUB फॉर सबस्क्रिप्ट, SUP फॉर सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट आपने MS वर्ड में किया था। कोई भी साइंस का फॉर्मूला आता है जिस तरह H2O, तो उसमें सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। SUP किया जाता है फॉर सुपरस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है सेंटर टेक्स्ट। हमने कल सेंटर टैग का इस्तेमाल नहीं किया था, आज हम सेंटर टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह हम किसी टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए हम, अगर हमने पूरे वेबसाइट का कलर चेंज करना है, वेब पेज का कलर चेंज करना है, तो हम BG कलर के बॉडी के अंदर BG कलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हमने किसी कंटेंट का या जिस तरह हेडिंग 1 का चेंज करना है, हेडिंग 2 का चेंज करना है, तो हम उसके हेडिंग के कंटेंट में ये लाइन लिखेंगे। बॉडी के लिए BG कलर और किसी कंटेंट के लिए बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आइए हम फॉर्मेटिंग टैग्स के साथ में एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको समझते हैं किस प्रकार से इन टैग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछली वीडियो में हमने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं। आज इनको छोड़कर बाकी सभी टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज, मार्क, स्मॉल, डेल, एंड्स, सब, सुब और सेंटर। इन सब का हम इस्तेमाल आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? नोटपैड। चलिए नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे नोटपैड लिखा आ गया है। नोटपैड पे क्लिक कर दिया आपने, ये नोटपैड ओपन हो चुका है। हम लिखते हैं कोई भी प्रोग्राम HTML से स्टार्ट करेंगे। HTML, उसके अंदर हेड के अंदर क्या होगा? टाइटल में मैं लिख देता हूँ HTML2 मैंने अपने हिसाब से लिखे है, क्योंकि ये हमारी सेकंड लेक्चर है, इसलिए मैं हर एक लेक्चर का HTML1-2 के हिसाब से करता रहूँगा। ये आपने समझना है किस तरीके से क्या करोगे आप। टाइटल को क्लोज कर दो। क्लोज किससे होगा? // से। अभी हेड क्लोज कर दोगे, हेड। अभी हमारी हेड के बाद में बॉडी स्टार्ट होती है, मेन एरिया जिसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी में हम करेंगे पैराग्राफ का इस्तेमाल। पैराग्राफ के लिए P, दिस इज माई पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। ये आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ आपने ओपन की है उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर क्लोज नहीं करोगे तो यह पैराग्राफ चलता ही रहेगा। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो वो नहीं लिखा जाएगा, लिखा तो जाएगा लेकिन वो पैराग्राफ के अंदर ही लिखा जाएगा। अभी हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, STRONG, स्ट्रॉन्ग।
जिस तरह बोल्ड होता है उसी टाइप से स्ट्रोंग होता है। मैं लिख देता हूँ दिस टेक्स्ट इज स्ट्रोंग, दिस टैग इज स्ट्रोंग। स्ट्रोंग को क्लोज कर दिया है और मैं बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, बॉडी। फिर हम HTML को क्लोज कर देते हैं। ये देखो मैंने HTML स्टार्टिंग में किया है, एंड में ख़त्म करना है अपने। बॉडी में आपका जो कुछ भी आपको वेबसाइट के अंदर दिखाई देता है वो सारा सारा यहाँ पे लिखा जाएगा, और उसके बाद में आपने बॉडी क्लोज कर देनी है। अब सेव कैसे करोगे, फाइल में गए, सेव एज में यहाँ पे मैं HTML2 कर देता हूँ .html। ये आपने फाइल नेम जो कुछ देना है वो दे सकते हो, लेकिन लास्ट में .html लगाना कंपलसरी होगा। अगर ये नहीं लगाया तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा और आप सेव कर दोगे। अब सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम, डेस्कटॉप पे सेव किया है। आइए देखते हैं डेस्कटॉप पे HTML2 नाम से किया था, ये रखा HTML2। मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको अलग से। ये आपका HTML2 प्रोग्राम है। इसको आप, ये ओपेरा है, इसको आप दूसरे ब्राउज़र में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए ओपन हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, पैराग्राफ का इस्तेमाल किया था, पैराग्राफ आ गया है। उसके बाद में हमने स्ट्रोंग का इस्तेमाल किया था। तो स्ट्रोंग कैसे आया है, जिस तरह बोल्ड होता है सेम उसी टाइप का स्ट्रोंग है। हमें याद रखना है कि स्ट्रोंग एक टैग भी है और उससे आप बोल्ड कितने आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आइए हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं। अभी वापस नोटपैड में अभी हम करते हैं एम्फेसाइज। एम्फेसाइज क्या होता है, जिस तरह आपका इटालिक होता है, ई एम टैग है इसका, जिस तरह आपका इटालिक है सेम वही चीज़ है एम्फेसाइज दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज। EM क्लोज कर देते हैं, क्लोजिंग टैग लगाएंगे EM और इसे हम सेव कर देते हैं Ctrl+S के ज़रिए। तो वो उसी प्रोग्राम पे सेव हो गया है। आइए हम उसी को रन करते हैं। रन किया, ये देखो यहाँ पे जिस तरह हम इटालिक करते थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे तिरछे अक्षर हो चुके हैं इटालिक की तरह। एम्फेसाइज समझ में आ गया। हम पहले अब ब्रेक टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमें हर एक का अलग अलग रूप में देखना है। ये देखो ब्रेक टैग का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम, क्योंकि ये मैंने अलग किया था, ये अलग किया था, लेकिन लाइन एक में ही आ रहा है। तो अगर हमें अलग अलग लाइन में चाहिए, जिस तरह पैराग्राफ अलग है, ये अलग है, इसी तरीके से नीचे चाहिए, तो हम ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक टैग कौन सा होता है, बी आर कहाँ लगाएंगे, जहाँ से आपको लाइन तोड़नी होती है। यहाँ पे हमें तोड़नी है तो हम बी आर क्या है, एक एम्प्टी टैग है। मैंने बताया था ना एम्प्टी एलिमेंट, HTML एलिमेंट बताए थे, उसमें एम्प्टी बताया था, जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। मैंने BR टैग इस्तेमाल किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद में देखते हैं उस प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग होती है क्या। ये देखो ये आपका ब्रेक करने के बाद में नीचे आ गया है टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं मार्क टेक्स्ट कैसे करोगे आप, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे एक मार्क टैग लगा देता हूँ, MARK मार्क, और यहाँ पे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ ANUP स्पेस JANGRA। मार्क टैग को क्लोज कर देंगे और सेव कर देते हैं Ctrl+S। सेव करने के बाद में हम उस पर जाकर F5 दबाते हैं, तो ये देखो अनूप जांगड़ा हाईलाइट हो चुका है। अभी हमने मार्क टैग किया है। मार्क टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट
दिखाने के लिए। जिस तरह हम हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे पेजेस में से किसी एक वर्ड को चुनना है, उसको हाईलाइट करना है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इसमें हाईलाइट का मार्क का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी हमने ब्रेक लगाना है, यानी कि दूसरी लाइन में लिखना है, तो हम बी आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो करते हैं, कहाँ पे करेंगे, इससे पहले ब्रेक लगाना है तो हम यहाँ पर बी आर टैग, बी आर, कंट्रोल एस। उसके बाद में देखते हैं, ये देखो अलग लाइन में आ गए हैं। अभी अगला हमारा रहेगा स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट के लिए हम स्मॉल का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने अलग अलग किए हैं। अगर आप इसी में से थोड़ा सा एक स्मॉल करना चाहते हो, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग लगाना चाहते हो, जिस तरह मैं यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के अंदर लगा देता हूँ, टेक्स्ट को मैं स्मॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट को स्मॉल करना है तो यहाँ पर आप स्मॉल लिखोगे, स्मॉल टैग, SMALL, स्मॉल। स्टार्ट कर दिया। आपको ख़त्म भी करना पड़ेगा। ख़त्म जहाँ पर आपने जितना भी टेक्स्ट स्मॉल करना है उसके बाद में आप ख़त्म कर दोगे। जिस तरह मुझे ये टेक्स्ट ही चाहिए सिर्फ स्मॉल में, तो हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे। अगर नहीं ख़त्म करेंगे, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ख़त्म यानी कि जो टैग स्टार्ट किया उसको बंद भी करना होगा, खालिद ने पूछा था, तो उसको बंद करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये टोटल की टोटल स्मॉल हो जाएगा अगर हम बंद नहीं करेंगे। तो SMALL, कंट्रोल S। अभी हम रन करके देखते हैं। ये देखो दिस के बाद में जो टेक्स्ट है वो स्मॉल हो चुका है, दिखाई दे रहा है ना आपको। दिस के बाद में जो टेक्स्ट है वो स्मॉल हो चुका है। उसके बाद में इज स्ट्रॉन्ग वैसा का वैसा है। तो ये हमने यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लिया है। अगला हम कुछ इस्तेमाल करते हैं डेल टैग का, डेल फॉर डिलीट। जिस तरह हमारा स्टैक थ्रो होता है उसी तरीके से डेल का इस्तेमाल करेंगे। डेल का इस्तेमाल करने के लिए मान लिया हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिख रखा है, मुझे ये टेक्स्ट डिलीट करना है, तो क्या करेंगे हम, DEL, डेल। और यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट को डिलीट करना है तो यहीं पे करना होगा, DEL। इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल S किया। कंट्रोल S के बाद में हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखो दिस टेक्स्ट के ऊपर क्या हो गया, स्टैक थ्रू हमने किया था वो आ चुका है। अगर हम इसमें इंसर्ट का और करते हैं, INS, इंसर्टेड टेक्स्ट होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमें टेक्स्ट को हटाकर वर्ड लिखना है, यहाँ पर दिस वर्ड इज एम्फेसाइज, तो यहाँ पे टेक्स्ट को हटा के हमें क्या लिखना है, वर्ड। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, INS का। डेल के बाद में INS, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वर्ड। मैं एक ही प्रोग्राम में बना के देख रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि इसको अंदर भी लगा सकते हैं किसी टैग के अंदर और किसी टैग के बाहर भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम यहाँ पे भी अलग से भी करके दिखा सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि आप ये भी समझ जाओ कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है। INS को क्लोज कर दिया, कंट्रोल S के ज़रिए सेव किया और देखते हैं अपना F5। ये देखो जो हमने इंसर्ट किया था उसके नीचे अंडरलाइन ऑटोमेटिक आ चुका है। दिस टेक्स्ट को हमने स्टैक थ्रो किया था, डिलीट किया था, उसके बाद में इंसर्ट किया था वर्ड, तो वर्ड के नीचे अंडरलाइन भी आ गया, ये देखो आप, ठीक है। तो ये आपको अलग से नज़र आ जाएगा कि ये हमने इंसर्ट किया था। सॉरी। अभी हम करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। सबस्क्रिप्ट क्या होती है, कोई भी साइंस से रिलेटेड फॉर्मूला जिस तरह H2O, CO2, ये
जो टू है वो नीचे रहता है, या कुछ एक वर्ड भी ऐसे हो सकते हैं कि नीचे हो, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम? हमने एम एस वर्ड में किया था, उसी प्रकार हम इसमें भी कर सकते हैं। कैसे करोगे? मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि आपको अलग लाइन में नज़र आए, बी आर। ठीक है, बी आर फॉर किसके लिए? ब्रेक के लिए। और सब स्क्रिप्ट के लिए एस यू बी आपका टैग रहेगा, एस यू बी करना है आपने सब स्क्रिप्ट के लिए। उससे पहले ये देखोगे आप, मैं पैराग्राफ या फिर कोई भी, चलो पैराग्राफ नहीं, मैं वैसे ही लिखता हूँ, क्योंकि अपना एच क्या रहेगा? बाहर, यानी कि कैपिटल में रहेगा, ये सब स्क्रिप्ट नहीं आएगा। तो एच मैं बाहर कर देता हूँ, क्योंकि एच हमें सब स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ क्या? टू। टू सब स्क्रिप्ट चाहिए। सब स्क्रिप्ट को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ टू ही चाहिए। अभी एक मैंने ये भी करवाया था कि ये एक नॉन केस सेंसिटिव है। जिस तरह हमने यहाँ पे एस यू बी इस तरह कर दिया, और यहाँ पे एस यू बी कैपिटल में कर दिया, यहाँ पे कर दिया स्मॉल में, और यहाँ पे कैपिटल में। या ऐसे भी कर सकते हैं हम, एस यू बी कैपिटल स्मॉल मिक्स करके। तो इससे क्या है कि इसकी प्रोग्रामिंग में कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। प्रोग्राम में फॉल्ट बहुत सारे, जिस तरह सी लैंग्वेज हो गई, उनमें ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। एचटीएमएल क्या है? नॉन केस सेंसिटिव, यानी कि उसमें स्पेलिंग वगैरह का, यानी कि छोटे बड़े अक्षरों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये कंटेंट आपके छोटे बड़े हैं तो वो वैसे ही दिखाएंगे, लेकिन आपके टैग्स में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। टू हमें सबस्क्रिप्ट चाहिए था यहाँ पे, तो हमने टू को सब में ले लिया। उसके बाद में ओ तो हमें सबस्क्रिप्ट नहीं चाहिए। अभी मैं सेव करके देखता हूँ रन को, प्रोग्राम को रन करता हूँ, F5, ये देखो H2O। इसी को मैं थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग थोड़ा गलत करके दिखाता हूँ। जिस तरह कई बार क्या है, गलती में ऐसे सोचते हैं कि H2O अंदर ही आएगा। मैं यहाँ पे H लिख देता हूँ और यहाँ पे O, तो ये गलत हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस के बाद में इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, ये सबस्क्रिप्ट हो गया है, लेकिन किसका सबस्क्रिप्ट हुआ है ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसको आपने ऐसे ही करने हैं कि एच, जो आपको सबस्क्रिप्ट चाहिए वो ही टैग, वो ही चीज़ आप सबस्क्रिप्ट में लोगे। कंट्रोल एस, और इसको हम सेव करते हैं। ये देखो आपका हो चुका है। ठीक है, ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए सिंपल सी चीज़ है। अभी आपको आगे बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको बैकग्राउंड चेंज भी करना सिखाएंगे आज। आपको अगली वीडियो में पिक्चर इंसर्ट करना, किसी लिंक पे क्लिक करना, इस तरह के आगे सिखाएंगे। अभी हमने किया है सबस्क्रिप्ट, अभी हम करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अगली लाइन में चाहिए तो हम क्या करेंगे? बी आर टैग का इस्तेमाल। ठीक है, बी आर पहले हमने स्मॉल में लिख दिया था, यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव क्या होती है? जिसमें छोटे बड़े अक्षरों का फॉल्ट आ जाता है। अक्षर अगर छोटे हैं, कहीं जगह बड़े हैं, तो वो क्या दिखा देगा? प्रोग्राम रन नहीं होगा। अभी हमने क्या करना है? एक्स में स्मॉल ले लेता हूँ, क्योंकि मैं एक्स की 2 + वाई की 2 इस तरह प्रोग्राम करता हूँ। तो उसके लिए सुपर की चाहिएगी, SUP सुपरस्क्रिप्ट। 2 हमें ऊपर चाहिए, सुपर तो ऊपर, SUP, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही चाहिए था ऊपर की ओर, प्लस वाई। ये 2 फिर से हमें ऊपर चाहिए, तो हम बार बार कोडिंग लिखने के बजाय हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V। एक्स की 2 + वाई की 2 = क्या होता है? 2AB = 2AXB, सॉरी AB तो है ही नहीं यहाँ पे, XY। एक्स की 2 + वाई की 2 = 2XY,
या अभी ध्यान में नहीं आ रहा क्या होता है क्या नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग समझनी है क्या है। इसको सेव करते हैं हम। सेव करने के बाद रन करते हैं। ये देखो एक्स की टू प्लस वाई की टू इज इक्वल टू 2x वाई। ठीक है, तो ये था अपना सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, मार्क, इंसर्ट करना, डिलीट करना, स्ट्रोंग करना, एम्फेसाइज करना। अभी हम करते हैं सेंटर करना। ये देखो यहाँ पे अलाइनमेंट क्या है इसकी, कौन सी अलाइनमेंट है? लेफ्ट अलाइनमेंट है। अभी हम सेंटर करते हैं किसी चीज़ को। मान लिया मुझे ये जो है, या कोई हेडिंग बना देता हूँ मैं, उसको क्या करना है, हमें सेंटर में करना है। हेडिंग टैग का इस्तेमाल H1 कर देते हैं। ओपन किया, H1 मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ बॉडी के बारे में, क्योंकि मुझे ऊपर ही ऊपर चाहिए। H1 वेलकम टू HTML क्लासेज। HTML क्लास कर देता हूँ। H1 को क्लोज कर दिया। एक बार मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद में देखते हैं कहाँ पे आएगा। ये ऊपर आ गया है। मैं वेलकम का W भी कैपिटल कर देता हूँ तो कि ये अच्छा लगे थोड़ा। अभी मुझे इसको सेंटर में करना है। यहाँ पे लेफ्ट में ये सेंटर में करना है, तो हम सेंटर में भी करते हैं साथ के साथ। यहाँ पे मैं W कैपिटल कर देता हूँ पहले, W। ये सेंटर में करना है तो आप यहाँ पे H1 के पहले सेंटर कर दो या अंदर सेंटर कर लेते हैं। सेंटर टैग का इस्तेमाल करेंगे, CENTER, सेंटर। इसको क्लोज करना भी पड़ेगा। क्लोज जहाँ पे भी जितने भी वर्ड आपको सेंटर में चाहिए उसके बाद में हम क्लोज कर देते हैं सेंटर। Ctrl+S। अभी हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, F5। ये देखो यहाँ पे हम सेंटर में ले आए हैं टेक्स्ट को। वेलकम टू HTML क्लासेज, ये हमने सेंटर में कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना। ये यहाँ पे वाइट कलर नज़र आ रहा है। अगर हमें इसका बैकग्राउंड में कोई कलर चेंज करना है, कलर कोडिंग मैं अलग से ग्रुप में डाल दूँगा, क्लास में एक अलग से क्लास लूँगा। अभी हमने सिर्फ कलर चेंज करना है। कलर चेंज करना है, कोई सिंपल सा कलर कर देते हैं। तो कैसे करोगे? पूरी बॉडी का करना है हमें, तो पूरी बॉडी का कर देते हैं हम। कैसे? ओपन किया प्रोग्राम को, बॉडी, बॉडी का कलर चेंज करना है तो हमने क्या किया था, BG कलर का इस्तेमाल। ठीक है, BG कलर, BG कलर, COLOR। ये स्पेलिंग लिखनी है आपने, कभी आप COLOUR करते हो। यहाँ पे कलर का नाम डबल कोटाज में, कलर का नाम मान लिया आपने लाइट ब्लू लेना है, LIGHT, लाइट ब्लू, BLUE। सेव किया। ये आपकी पूरी बॉडी का हो गया, क्योंकि ये हमने एलिमेंट किए थे। उसके बाद में ये एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट की क्लास आगे लेंगे हम। ये एट्रीब्यूट होते हैं, जिस तरह हमने बॉडी टैग के अंदर ही इस्तेमाल कर दिया इसको, तो ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। एट्रीब्यूट की क्लास हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमने चेंज किया कलर, क्या किया है, BG कलर इज इक्वल टू लाइट ब्लू। या आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। मैंने Ctrl+S के जरिए इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है। सेव करने के बाद में हम देखते हैं कि कलर चेंज हुआ है या नहीं। F5। ये देखो आपका लाइट ब्लू हो चुका है। ठीक है, अभी हम करते हैं किसी कंटेंट की, यानी कि ये हेडिंग है, मान लिया ये कंटेंट है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है आपने, या किसी भी चीज़ का। ये तो मैंने मार्क रखा है, ये कलर चेंज नहीं कर रखा है। किसी भी चीज़ का मान लिया इसका चेंज करना है, या इसका ही कर देते हैं मेन हेडिंग का, इसका कलर चेंज करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में जाते हैं हम। पहले ये देखो, अब बैकग्राउंड के लिए क्या किया था हमने, बॉडी के अंदर BG कलर, फिर कलर का नाम। किसी कंटेंट को करना है
तो उस कंटेंट में मान लिया हेडिंग है या कुछ भी आपने पैराग्राफ का करना है या कोई भी आपने बोल्ड किया है उसका करना है, तो आप उसमें लिखोगे। जिस तरह हमने बॉडी का किया था तो पूरी बॉडी का लिख दिया। अगर हमने हेडिंग का करना है तो H1 जो भी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में स्टाइल, फिर इक्वल टू, फिर बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, कोलन, कोलन के बाद में कलर नेम, जो भी आप कलर का नाम डालना चाहते हो, कलर लेना चाहते हो, उसका नाम रखोगे। अभी मुझे हेडिंग का ही कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे, यही है अपनी हेडिंग, यहाँ पे करते हैं स्टाइल, STYLE, स्टाइल, इक्वल टू बैकग्राउंड डैश कलर, BACKGROUND डैश कलर, COLOR नहीं लिखना आपने, COLOR, कोलन, कोलन के बाद में कलर का नाम। मान लिया आपके कलर का नाम है पिंक, पिंक कलर का नाम दे दिया आपने। कंट्रोल S किया, सेव किया प्रोग्राम को और रन करके देखते हैं अभी हम। ये देखो यहाँ पे जो आपकी हेडिंग थी उसका कलर चेंज हो गया है। पिंक लिया है हमने तो पिंक कलर हो गया है। हम दूसरा कलर लेते हैं, कोई रेड करते हैं, कंट्रोल S किया, रेड हो गया। आपने जो भी कलर जहाँ पे भी करने हैं उसी के टैग के अंदर ये लिखना है। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसमें क्या करेंगे, इसके प्रोग्राम में यहाँ से था पैराग्राफ का नहीं, मैं P कर देता हूँ, P, फिर यहाँ पे स्टाइल, STYLE इज इक्वल टू BACKGROUND डैश COLOR कलर कोलन ब्लू। हमने लाइट ब्लू इसका ले रखा है, इसका ब्लू ले लेते हैं। और P ओपन किया हमने तो P क्लोज कर देते हैं इसके अंतिम में, P, कंट्रोल S किया और हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम। ये देखो, ये अपनी जो लाइन थी ये ब्लू हो चुकी है। इसको भी सेंटर करना है तो सेंटर टैग इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर जिस तरह अभी हमने कलर का अपने COLOUR करते हैं। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, COLOUR किया है मैंने, कंट्रोल S, ये देखो हट गया है। COLOUR एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपने ध्यान में रखना है, सिर्फ COLOR होगा। मैं वापस COLOR करता हूँ, सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। ये देखो वापस आ गया है। तो आज की वीडियो में हमने किया था, आज की वीडियो में हमने किया है, क्या किया है, HTML एलिमेंट्स, फॉर्मेटिंग टैग और बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज या कंटेंट। HTML एलिमेंट में हमने क्या किया है, क्या होता है HTML एलिमेंट, जिसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है और इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखे जाते हैं। टोटल क्या है HTML एलिमेंट। एम्प्टी HTML एलिमेंट होता है कौन सा, BR, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं लिखे जाते, ये सिर्फ लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप छोटे अक्षर लिखो या बड़े अक्षर लिखो, इसमें टोटली एक्सेप्टेड है। उसके बाद में हमने फॉर्मेटिंग टैग किए हैं। फॉर्मेटिंग टैग में हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हमने किए हैं स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज, मार्क, स्मॉल, डेल, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सेंटर टैग। उसके बाद में हमने बैकग्राउंड कलर
वेब पेज का भी किया है और हमने कंटेंट का भी किया है। वेब पेज का कैसे होगा, बॉडी में पूरी पूरी बॉडी का हमने बैकग्राउंड चेंज करना है तो बीजी कलर लगाएंगे एट्रीब्यूट इसमें, बीजी कलर और इज इक्वल टू कलर नेम डबल कोटाज के अंदर। और किसी कंटेंट का करना है तो जिस भी कंटेंट का करना है उसमें आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओगे और इक्वल टू बैकग्राउंड डैश कलर और फिर कॉलन के बाद में कलर का नाम। तो ये आज हमने किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। अगर कोई चीज़ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वहाँ पे आपका जवाब दे दूँगा। चलो, ऑल द बेस्ट।